आज का जो टॉपिक है वो है 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन और इसकी इस्लामिक प्रोविजंस। ठीक हो गया, यानी 1956 का आइन, यानी पाकिस्तान का पहला आइन, और इसकी इस्लामी जो दफात हैं वो क्या थी। ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके बैकग्राउंड के ऊपर, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एफर्ट थी, जो आइन साजी की जो कोशिश की गई, वो तकरीबन 9 साल तक की गई। ठीक हो गया कि पहले 9 साल तक पाकिस्तान अपना कोई आइन ही नहीं बना सका। उससे पहले हमने देखा था कि जब आज़ाद हुआ पाकिस्तान, तो हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं इसकी, कि उस टाइम पे इंडियन एक्ट 1935 जो है उसको आर्जी तौर पर कुछ तरमीम के साथ लागू कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पास की गई, जिसके अंदर जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स ड्रॉ कर दिए गए स्टेट के, कि भाई जो स्टेट है, जो इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है, इसने आगे कैसे रन होना है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऊपर नीचे हुकूमत जो है, ख़ास करके अगर हम बात करें पॉलिटिकल सिचुएशन की, तो उस टाइम पे मुल्क के अंदर ऐसे सियासी हालात थे कि 9 साल तक कोई स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकी, कोई इस्तेहकाम ही नहीं आ सका कि हम ये कह सकते कि भाई कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनता। एक प्राइम मिनिस्टर जा रहा है तो दूसरा, दूसरा जा रहा है तो दूसरा, दूसरा जा रहा है तो दूसरा, ऊपर नीचे जो है प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं। इवन यहाँ तक इंडिया की तरफ से कहा गया, जवाहरलाल नेहरू की तरफ से, कि मैं इतनी धोतियां नहीं बदलता जितना पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर्स बदलता है। ज़रा अंदाज़ा करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई हम किस तरह से प्राइम मिनिस्टर चेंज कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि जब लियाकत अली ख़ान जो है वो शहीद हो गए, तो उसके बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो थे उनको जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो उन्होंने जो है वो सीरियस एफर्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, और उन्होंने जो बुनियादी हुकूक की कमेटी जो बन चुकी थी, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में बनाई गई थी, कि भाई उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की गई थी करारदाद मकासद के ऊपर। ठीक है, तो उस वजह से फिर बुनियादी हुकूक की कमेटी एक बनाई गई थी कि भाई ये तय करेगी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है मुस्तकबिल का कैसा होगा। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें फिर लियाकत अली ख़ान तो शहीद हो गए, तो फिर जब ख्वाजा नाज़िमुद्दीन आए तो उन्होंने दोबारा से कमेटी को मुरतब किया और उसे कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उनको जो है वो चेंज कर दिया गया। उसके बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के बाद जो है मोहम्मद अली बोगरा आते हैं, और मोहम्मद अली बोगरा जो है वो एक आइनी फार्मूला तैयार करते हैं, जिसे मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला भी कहा गया। और इस मोहम्मद अली बोगरा फार्मूले को काफ़ी ज़्यादा पजीराई भी मिली। ठीक हो गया, मोहम्मद अली बोगरा फार्मूले को काफ़ी पजीराई भी मिली। लेकिन फिर हमने देखा कि असम्बली जो है वो तोड़ दी गई 1954 के अंदर, उन्हें भी घर भेज दिया गया। गुलाम मोहम्मद जो थे वो अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते थे, बहुत सिंपल सी बात है। तो उसमें क्या हुआ कि उसके बाद जब असम्बली वापस बहाल हुई, तो वो उन्होंने खुद रिज़ाइन कर दिया। फिर जो है नए प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली आए। तो ये प्राइम मिनिस्टर थे जिनको पहला जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बनाने का सहरा जो है वो चौधरी मोहम्मद अली को जाता है, कि इन्होंने फिर जो है एक बहुत ज़बरदस्त सा जो है बहुत ही दयानतदारी से काम किया। ठीक है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो अब हम इस्लामिक प्रोविजंस हैं उस पर बात करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि एफर्ट क्या हुई 1956 तक, कि 9 साल तक एक एफर्ट चलती रही, और उसके बाद 1956 में पहला आइन जो है वो मंजूर कर लिया गया। अब हम बात करने लगे हैं उसकी इस्लामिक प्रोविजंस पे। तो उसमें अगर हम सबसे पहली बात करें, तो ये तो हम देख चुके थे कि उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के हिसाब से ही उसे उन्होंने ड्रॉ करना था। तो उसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मुल्क का जो नाम है। ठीक है, तो मुल्क का नाम जो है वो रखा गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ठीक है, कहा गया जो मुल्क है इसका जो पूरा नाम होगा आज से वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। सेकंड अगर हम बात करें तो उसमें वही सुप्रीम अथॉरिटी की बात की गई, कि जो सुप्रीम अथॉरिटी होगी, हाकमियत आला होगी, वो अल्लाह ताला की ज़ात को होगी। ठीक है, हाकिम जो है सबसे आला जो हाकिम है वो रब की ज़ात होगी। थर्ड पे हम देखें तो जो प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में कहा गया कि उनका मुसलमान होना कंपलसरी है, यानी कि मुल्क के जो प्रेसिडेंट होंगे उनका मुसलमान होना ज़रूरी होगा। फोर्थ पे हम देखें तो कहा गया कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा मुल्क के अंदर जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो।
ठीक है, यानी जितने भी लॉज बनाए जाएंगे वो सारे के सारे लॉज जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे। फिफ्थ हम देखते हैं तो मजहबी आज़ादी की बात की गई, ठीक है ना, यानी कि आप कह लें कि रिलीजियस जो फ्रीडम था उसकी बात की कि भाई मज़हब जो है आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियंस हैं, आप पारसी हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, क्योंकि ये सारी कास्ट जो हैं पाकिस्तान में बसती थी, तो उनका भाई आपका किसी से भी ताल्लुक़ है तो आप यहाँ के शहरी हैं, आपको हक है कि आप जो है वो अपनी इबादत करें, फ्री हैं आप। अच्छा, 6 पे हम देखते हैं, कहा गया कि जो इस्लामिक तर्ज हयात है, यानी जो इस्लामिक लाइफ स्टाइल है उसको हम प्रोमोट करेंगे और इस्लामिक लाइफ स्टाइल को जो है वो आगे लेके चलेंगे। वैसे ही कहा गया कि भाई अगर कोई सूद ले रहा है तो हम उसका खात्मा करेंगे, उसको जो है वो हम ज़्यादा जो है ना यानी कि ज़्यादा ये नहीं कहेंगे कि आप ख़त्म तो नहीं हो सकता, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन हम उसको डिस्करेज करेंगे, इनकरेज नहीं करेंगे अगर आप सूद लेते हैं तो, ठीक है। और बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं, बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो हर एक की पूरी की जाएंगी और हम इस बात को प्रेफर करेंगे एट दी एंड कि इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ हम अपने रिलेशंस को बिल्ड कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ 7 से 8 प्रोविजंस थी, इस्लामिक प्रोविजंस, जो कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल थी, ठीक हो गया। लेकिन इसके बाद का अगर हम देखते हैं, ठीक है, अब ये हमने देखा कि बैकग्राउंड क्या था, हमने इसकी क्लॉज देख ली, अब हम देखते हैं कि इसके बाद इसके साथ क्या हुआ। इसके साथ होना क्या था कि सिंपली 1954 के अंदर सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो थे, ठीक है, सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने क्या किया, वो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया जी, 1958 के अंदर आइन को मुअत्तल कर दिया, यानी मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। हमारे सिविलियन जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जिनका फौज से कोई ताल्लुक नहीं था, जो एक ब्यूरोक्रेट थे मशरकी पाकिस्तान से, उन्होंने मुल्क का पहला मार्शल लॉ लगा दिया। गो कि वो भी खुद नहीं रह सके कि 17 दिनों के अंदर अंदर जो है वो अयूब खान आए और उन्होंने टेक ओवर कर लिया, और उसके बाद जो है यानी 7 अक्टूबर को इन्होंने मार्शल लॉ लगाया और 27 अक्टूबर को जो है वो तकरीबन 20 दिन के बाद जो है वो अयूब खान ने इन्हें ज़बरदस्ती घर भेज दिया, आप छुट्टी पे जाएं भाई, आप रेस्ट करें, आप थक गए होंगे, काफ़ी जो है ना मुल्क का इंतज़ाम संभाल लिया। खैर, अयूब खान आए तो उन्होंने फिर आवाम से जो है प्रॉमिस किया कि उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको अपनी तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन बना के दूंगा जो कि पाकिस्तान के मसाइल का हल पेश करेगा। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, क्या उसने अयूब खान के बकौल आवाम की नीड्स को